आप सभी का अपने चैनल सोलो एकेडमी में स्वागत है। आज हम सेकंड पार्ट में बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने किसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, क्या होता है लाभ, क्या होती है हानि, क्या होती है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, क्या होता है एमआरपी, क्या होती है, ये सब चीजें पढ़ी थी। आज हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने किए थे। अब अगली क्लास में हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से क्वेश्चन वो छोड़ा था। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 100 रुपये को 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन देखो। मैं इसको दो तरीके से आपको कराऊंगा कि फॉर्मूले से भी हम करेंगे और साथ में किससे करेंगे, अनुपात मेथड से भी करेंगे। ठीक है, आपको दे रखा है इसका एस पी दे रखा है। एस पी का मान कितना दे रखा है, 19,800 दे रखा है। कितना दे रखा है, 19,800 रुपए में उसने इसको बेचा है, जबकि इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इसको 10%। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है, सीपी याद करना है। तो सीपी याद करना है, तो सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, एस पी इंटू 100 प्लस माइनस आर होता है। ये आपने फॉर्मूला सीपी का पढ़ा होगा। तो सीपी का आगे क्या हो जाएगा, एस पी कितना दे रखा है, 19,800 इंटू 100 बटा में कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का हो गया, 10 का प्रॉफिट हो रहा है तो जुड़ेगा, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100 है, 10 हो गया। अब देखो एक शून्य से एक शून्य कट गई, 11 का भाग देखो इसमें पूरा पूरा जा रहा है कि भाग कितने बार गया, एक बार। पीछे कितना बचा, 8 8 और 8 यानी 88 88 में कितने बार जाएगा, 8 बार। आगे दो शून्य एक शून्य ये लग जाएगी। तो इसका सीपी कितना आ गया, 18,000। मतलब उस वस्तु को उसने कितने में खरीदा था, 18,000 में खरीदा था। ये तो हो गया आपको फॉर्मूले से। किससे हो गया, फॉर्मूले से। अब देखो वो प्रॉफिट बोल रहा है, तो प्रॉफिट की अगर हम 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। क्या होती है, 1/10। कहने का अर्थ है कि सीपी प्रॉफिट हमेशा किस पर होगा, सीपी और सीपी पर होता है, किस पर होता है, सीपी पर। यानी उसने 10 की वस्तु कितने में बेची, 11 में। यानी 10 की वस्तु कितने में बेची उसने, 11 में। अब देखो 11 का मान आपके पास में कितना दे रखा है, 19,800 दे रखा है। कितना दे रखा है, 19,800 दे रखा है। कितने गुना दे रखा है, 1800 गुना है। कितना गुना है, 1800 गुना। तो आपका सीपी भी कितना गुना हो जाएगा, 1800 गुना होगा। कितना गुना होगा, 1800 यानी 1,800 गुना होगा। तो मैं इसको इससे गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 18,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18,000। तो सीपी कितना आ गया, 18,000। तो आप देखो अगर इससे करोगे तो बहुत जल्दी होगा क्वेश्चन, जब आप फॉर्मूले से करोगे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आगे आपको एक क्वेश्चन अगला और दे रखा है कि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो बताइए उसे उस हानि का प्रतिशत ज्ञात करके बताना है। यानी विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है, तो हानि का प्रतिशत निकाल कर बताना है आपको। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसका सॉल्यूशन देखो। मान लो माना कि एसपी कितना है, यानी विक्रय मूल्य मान लेते हैं कितना है, 100 है। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी होता है कि हानि होगी, तो सीपी मान में से क्या करता है, एसपी करता है। कहने का मतलब है 20 की हानि हो रही है, तो अब सीपी कितना हो जाएगा, 120 हो गया। यानी अब आपको निकालना है, यानी हानि यानी लॉस का आपको प्रतिशत निकालना है। तो लॉस कितने का हुआ है, 20 का हुआ है। कितने पर हुआ है, 120 पर हुआ है। और प्रतिशत निकालेंगे किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका इसमें भाग कितने बार गया, 6 बार। आगे लॉस कितना हो जाएगा, इसको हम फिर काट देते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा, 50/3। यानी 16 से 2/3% की हमें क्या हुई है, हानि हुई है। 16 से 2/3% की हमें क्या हुई है, हानि हुई है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है इसका, अगला देखो तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है, पढ़ लो आराम से पढ़ लो कि किसी वस्तु का क्या दे रखा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 4/3 गुना है। तो आपको बताना है कि लाभ कितने प्रतिशत का होगा। यानी आपको दे रखा है कि क्रय मूल्य यानी एसबी सीपी का कितना है, 4/3 है। क्या दे रखा है, 4/3 दे रखा है। यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो अब आपको पहले इनका अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालेंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एसपी बटा सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। कहने का अर्थ क्या है कि कोई वस्तु 3 में खरीदी और उसको उसने कितने में बेच दी, 4 में। 3 में खरीदी और कितने में बेच दी, 4 में। आगे देखो तो कितना, अब देखो कितने का लाभ हुआ, 1 का।
तो प्रॉफिट कितना क्या हुआ है, 1 का, कितने पर हुआ है, 3 पर, इंटू कितना हो जाएगा, 100%। तो अब कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 33 से 1/3%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 33 से 1/3%। इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है यदि किसी वस्तु को 5% आने पर बेचा जाए, 5% आने पर बेचा जाता है, यदि उसका हमें प्राइस 70 रुपये और बढ़ा दिया जाए, यानी 70 में और अधिक बेचा जाए, तो हमें उसमें कितने का लाभ होता है, 5% का लाभ होगा। तो बताइए वस्तु का क्या क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य बताना है तो देखो, आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा है कि 5% हानि, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं कि 5% की हानि है और 5% का लाभ है, इन दोनों का आपको गैप दे रखा है 70 रुपए का। कितना दे रखा है, 70 रुपए का। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, मतलब मैं -5 से +5 पर जाऊंगा तो मैं कितना चलूंगा, 10 चलूंगा। कितना चलूंगा, 10। यानी मेरे को इसने कुल मिलाकर 10% का मान कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। और क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, मैंने आपको बताया था 100% होता है। कितना होता है, 100। तो ऐसे मान निकालना, तो देखो, तो सीपी क्या हो जाएगा, यानी आपको इन दोनों का मान कितना दे रखा है, 70 रुपये, यानी 70 किसका मान है, 10% का है। आपको कितने का निकालना है, 100% का। तो कितना हो जाएगा, 100 कट सीपी का मान कितना आ जाएगा, 700 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 700 रुपये, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि आपको अब की बार बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया जिसमें आपको दे रखा है कि सेलिंग प्राइस आपकी बराबर है, यानी विक्रय मूल्य आपके बराबर है। यदि दो टीवी का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों टीवी का क्रय मूल्य का योग दे रखा है 44,000, 4400 या 44,000 है, 4400 रुपए दे रखा है। जिस पर 1% एक टीवी पर 13% का लाभ हो रहा है और दूसरी टीवी पर 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यानी पहले पर आपको 10% का 13% का लाभ है, दूसरे पर 10% की हानि है। तो आपको पहले टीवी का क्या निकालना है, क्रय मूल्य। इधर देखो, ऐसा कोई भी आ जाए जिसमें आपको विक्रय मूल्य समान दे रखा है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दे रखा है। अगर किसी में विक्रय मूल्य समान है या बराबर है तो ऐसी कंडीशन में आप सीधा अनुपात निकाल लेना। उन क्वेश्चनों को क्या निकाल लेना, अनुपात। जैसे क्या दे रखा है, मान लो टीवी नंबर फर्स्ट है तो टीवी फर्स्ट क्वेश्चन की यदि विक्रय मूल्य समान है, दो टीवी का क्रय मूल्य आपको दे रखा है 4400, दोनों का योग कितना दे रखा है, 4400 दे रखा है। एक पर 30% का लाभ हो रहा है, दूसरी पर 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब देखो, अगर विक्रय मूल्य समान है तो पहले आप इनको अनुपात के रूप में लिखना। मान लो टीवी फर्स्ट का विक्रय मूल्य, टीवी फर्स्ट का यानी एसपी बराबर क्या हो जाएगा, टीवी सेकंड का क्या हो जाएगा, एसपी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इसमें, देखो टीवी फर्स्ट का एसपी होगा तो क्या होगा, 30% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य अपने आप में कितना था, 100 था, और 100 में मैंने 30 जोड़ दिया तो 130, और बराबर कितना हो जाएगा, 10% की हानि है तो कितना हो जाएगा, 90%। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टीवी फर्स्ट बटा टीवी सेकंड तो कितना आ जाएगा, 130 बटा कितना हो जाएगा, 90। 100 कट गई। अब देखो इन दोनों का योग दे रखा है, यानी 13 और 9 का मान, 13 और 9 कितना होता है, 22, और 22 का मान, यानी ये क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। किसका आ गया, क्रय मूल्य का अनुपात। तो क्या हो जाएगा, आगे देखो कि आपको फर्स्ट टीवी की क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो फर्स्ट टीवी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा कि 4400 किसका मान दे रखा है, 22 का, और आपको मान किसका पूछा है। अगर जिसका पूछा है उसका विपरीत आपको अनुपात देना है। अगर आपको फर्स्ट का पूछे तो यहाँ पर मान सेकंड का रखना है, अगर सेकंड का पूछे तो फर्स्ट का रखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा, 9। 22 का 22 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 200। तो फर्स्ट का कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1800 रुपये। कितना आ जाएगा, 1800, यानी 1800 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है दुकानदार से। किससे संबंधित है, दुकानदार से। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक वस्तु को सामान आपको बेच रहा है जिसमें दुकानदार क्या करता है, क्रय मूल्य पर बेचता है। सामान किस पर बेचता है, क्रय मूल्य पर। आपको क्या कर रहा है कि 1 केजी के जगह वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम प्रयोग कर रहा है। तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बेईमान दुकानदार, इसको बोलते हैं बेईमान दुकानदार का कंसेप्ट। तो आपको इसमें सीधा अनुपात मेथड यूज करना है कि सीपी है और एसपी, इन दोनों का अनुपात देना है।
बोल रहे हैं 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। यानी आपको बेचता है तो उसमें ये बोल रहा है कि मैंने आपको 1 kg का पैसे लिए हैं, यानी 1000 ग्राम के आपसे क्या लिए हैं, उसने पैसे लिए हैं, वो ये बात बोल रहा है। लेकिन उसने 1000 ग्राम की जगह आपको दिया कितना है, 900 ग्राम। कितना दिया है, 900 ग्राम दिया है। ठीक है, तो देखो 200 से ग्राम से कट जाएगा। अब आपके पास में अनुपात क्या आ गया, 9:10 आ गया। कितना आ गया, 9:10। यानी उसने कितने का लाभ कमाया, 1 का। किस पर लाभ कमाया, 9 पर, इनटू क्या हो जाएगा, 100। तो अब इनका आपको प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यानी 100 में अगर 9 का भाग लेंगे तो 11 से 1/9% का क्या हुआ है, इसको लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इस ऐसे कंसेप्ट में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो मान आपको दे रखा है वो एसपी मानना है, जबकि जो उसको मतलब उसमें जो त्रुटि होती है वो आपको क्या माननी है, सीपी माननी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि 10 नारंगी का क्रय मूल्य 12 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना या लॉस हुआ है, ये बताना आपको। ठीक है, इधर देखो, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। आपको दे रखा जैसे दे रखा वैसे लिखो, यानी 10 नारंगी का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 नारंगी के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर। अब आपको इसका अनुपात देना है, यानी सीपी बटा एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटा कितना हो जाएगा, 10। 12 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपको पता चल रहा है, इनको काटेंगे कितना आ जाएगा, 6/5 आ गया। यानी आपको 6 की वस्तु आप कितने में बेच रहे हो, 5 में बेच रहे हो, तो आपको लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 1 का। कितने पर हुआ, 6 पर, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। तो ऑल ओवर कितना लॉस होगा, 16 से 2/3% का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आपको बतानी थी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो लॉस होगा कितने का होगा, 16 से 2/3% का। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आप ऐसे लिखना है, ऐसे लिखने के बाद में आप अनुपात निकालना, अनुपात निकालने के बाद में आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे दुगुने दाम पर बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इधर देखना। आप इसमें क्या करोगे, आपको दे रखा है कि मान लेते हैं सीपी माना कितना हो गया, 100 है, 100 रुपये कितना है, 100। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी 10% का लाभ हो रहा है, मतलब एसपी कितना हो गया, 110 हो गया, 110 रुपये हो गया। अब वो बोल रहा है कि इसको दुगने दाम पर बेचा जाए, यानी पहले वाले एसपी को दुगना कर दिया जाए। तो अब एसपी सेकंड, एसपी कितना हो गया, यानी एसपी सेकंड कितना हो गया, दुगना दाम, यानी इसको 2 गुना करना है। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 220 आ गए, 220 रुपये में बेचा जाता है। अब आपको बताना है कि लाभ कितना होगा। तो लाभ कितना होगा, पहले कोई वस्तु 100 की थी, अब कितने बेच रहे हैं, 220 में। तो हमें लाभ यानी प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 120 रुपये का। यानी 220 में से मैं 100 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 120 का। और कितने पर है, 100 पर, इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, 120% का। कितना आया है, 120%। ऐसे क्वेश्चन देख आपको डरना नहीं है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 39 में बेचने पर उतने प्रतिशत का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इस वस्तु का आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। इस क्वेश्चन को करने के 2 या 3 तरीके आप कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें अगर आप मान कर करोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। इससे अच्छा है कि मैं आपको विद आंसर से करवाता हूँ। मान लो इसके 3-4 आंसर दे रखे हैं, ए दे रखा है 30, बी दे रखा है 60, सी दे रखा है 70 या डी दे रखा है 100। ठीक है, पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई वस्तु है कितने में बेचा जाए, यानी एसपी इसका दे रखा है 39 रुपये है। कितना है, 39 रुपये है। अब वो बोल रहे हैं कि 39 में बेचा जाए तो उतने का ही लाभ होना चाहिए जितना क्रय मूल्य हो, जितना क्रय मूल्य। अब आपको पहले तो क्रय मूल्य निकालना होगा, और क्रय मूल्य निकालोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अर्थ है कि आप माना कि क्रय मूल्य x है, लाभ x प्रतिशत है, फिर आप एसपी का फॉर्मूला लगाकर मान बराबर कर करोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। इससे अर्थ है कि आप विद आंसर करो। मान लो मैंने पहला आंसर उठाया 30, मेरे पास मान लो क्रय मूल्य कितना है, 30 रुपए है। तो 30 है, तो हमें मेरे को प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट हो रहा है कि इसके बराबर प्रॉफिट होगा, यानी क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है कि देखते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी करेंगे कितना आ गया, 9, और बटा में आ गया
सीपी इंटू क्या हो गया 100, काटेंगे तो कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। तो ये आया नहीं आया 30% का लाभ, किसके बराबर है 30% का लाभ, क्रय मूल्य के बराबर लाभ आया नहीं आया, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, पहला ही सही हो गया। वरना आप इसको करोगे तो क्या होगा कि इसमें मानना पड़ेगा, मानना कि सीपी क्या है, इसका दूसरा तरीका आप करोगे क्या होगा कि सीपी क्या है अक्स है, मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ है वो कितना है अक्स प्रतिशत है, कितना है अक्स प्रतिशत। अब हम एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा सीपी यानी एस अक्स इंटू 100 प्लस अक्स बटा 100। अब सीपी कितना दे रखा है 39 दे रखा है, यानी 39 दे रखा है, वो बराबर आएगा। फिर आप इसको गुणा करोगे तो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी कैसे बनेगी 3900 अक्स स्क्वायर प्लस 100 अक्स, फिर क्या हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस 100 अक्स माइनस 3900। तो फिर ये आपके पास में क्या ये एक इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन की सहायता से आप मान निकालोगे अक्स का। तो अक्स का मान लो क्या गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 39 होना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। कितनी हो जाएगी संख्या 130 माइनस नहीं प्लस का 130 माइनस का 30, तो घटाएंगे 100 बचेगा और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर यहाँ से निकालेंगे तो भी कितना आएगा 30 आएगा। इससे अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन उठाओ और ऑप्शन से उठा कर करेंगे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो कि 100 पेंसिल को बेचने पर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हो रहा है, तो आपको लाभ प्रतिशत निकाल के बताना है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इधर देखो सॉल्यूशन क्या होगा कि आपको कितनी पेंसिल बेचनी है 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिल का आपको क्या हो रहा है विक्रय मूल्य, यानी आपको एसपी दे रखा है 100 है, कितनी पेंसिल है 100 पेंसिल है, तो सीपी कितना हो जाएगा, वो बोल रहा है कि 20 पेंसिल का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, मतलब उसने पेंसिल कितनी बेची है, इन 100 में से मैं 20 घटा दूंगा, तो उसके पास में यानी कितनी पेंसिलें खरीदी थी उसने 80 पेंसिल खरीदी थी, कितनी खरीदी थी 80। अब आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट आपको पता है कितने का हुआ है 20 का, कितने पूरा है 80 पर, इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 1 बटा कितना हो गया 4, 1 बटा 4 का अर्थ है प्रॉफिट कितने प्रतिशत आ गया है 25%, कितना आ गया 25%। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप सीधा ऐसे मान कर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अब की बार क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु का 60% क्रय मूल्य उसके उस वस्तु के 50% विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताना है आपको लाभ होगी या हानि प्रतिशत ज्ञात करके बताना है। तो वो मैंने बताया था सिर्फ दो चीज बराबर दे रखी, तो आप सीधा लिखोगे सीपी का 60% बराबर एसपी का कितना दे रखा है 50% दे रखा है। ठीक है, तो प्रतिशत में एक सुम कट जी। अब हमारे पास क्या आ गया सीपी और एसपी का अनुपात निकालते हैं, सीपी अपॉन एसपी क्या हो जाएगा 5/6 हो गया, यानी मैंने 5 की वस्तु 6 में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है मेरे को 1 का, किस पर हो रहा है 5 पर, इंटू 100, इसका मान कितना आ जाएगा प्रॉफिट कितने प्रतिशत हो रहा है 20%, कितना हुआ 20%। इस प्रकार के सवाल आपको सीधे ऐसे ही करने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है देखो 12वां सवाल बोल रहा है यदि मैं क्या करूं कि 100 रुपए में 11 पुस्तक खरीदता हूं और 10 पुस्तकों में 110 रुपए में बेचता हूं, तो बताइए लाभ होगी या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करके बताना होगा। ठीक है, तो क्या करना है इधर देखो, ऐसे कोई भी सवाल है तो आपको एसपी इसके और सीपी का क्या निकालना होता है अनुपात निकालना होता है। अब वो बोल रहे हैं कि उसने कितनी वस्तु खरीदी, एक तरफ आप पैसे रुपए लिखना, एक तरफ क्या हो जाएगी वस्तु, तो उसने 100 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी थी 100 रुपए में उसने खरीदी थी 11 वस्तुएं, कितने खरीदी थी 11, और उसने बेची कितनी 110 में कितनी बेची है 10 वस्तु, कितनी बेची है 10। अब आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 11 को 121 यानी 1210 रुपए, इसको मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 रुपए, ये हो गया। अब ये हो रहा है कि इतने की वस्तु 1000 की वस्तु मैंने कितने में बेची है 1210 में, तो कितने का लाभ हुआ है 210 रुपए का, किस पर हुआ है 1000 पर हुआ है, किस पर हुआ है 1000 पर है। प्रतिशत निकालेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 200 से 200 कट गई, 100 कट गई, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है 21% का, कितने का हुआ है 21% का हमें क्या हुआ है लाभ हुआ है। ऐसा क्वेश्चन जो भी करते हो आप उसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका क्या निकालना है
उत्तर निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 13वें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक दुकानदार है 10 रुपए में 7 पेन खरीदता है तो उसे 40% का लाभ होता है, ठीक है। यदि वो 10 रुपए में कितने पेन बेचे, तो आपको पेनों की संख्या बतानी है, 10 रुपए में कितने पेन बिकेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें दे रखा है कि 7 पेनों का विक्रय मूल्य दे रखा है। 7 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 पेनों का एस भी क्या हो जाएगा, एस भी हो जाएगा कि क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना है, 10 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है, 10, और 40% का लाभ हो रहा है तो कितने हो गया 140 का, और बट्टा क्या हो गया 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, यानी 7 पेनों का विक्रय मूल्य कितना आ गया 14 रुपए। तो एक पेन का कितना हो जाएगा, एक पेन का एस पी कितना हो जाएगा 14/7 होगा, तो कितने रुपए होगा 2 रुपए। अब आपको बताना है कि एक पेन का 2 रुपए, तो 10 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो 5 पेन आएंगे। तो 10 रुपए में कितने पेन आएंगे, 10 में 2 का भाग लो तो कितने पेन होगी, पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 पेन आएंगे। कितने पेन आएंगे, 5 पेन आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल है बट्टे से संबंधित। बट्टे से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है, ठीक है। वो बोल रहा है कि क्या है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपए, जिस पर 2 कर्मी छूट दी जाती है। छूट देने के बाद में उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाता है, 105 रुपए हो जाता है। तो पहली छूट यदि आपको कितनी दे रखी है, 20% है, तो दूसरी छूट बतानी है आपको। तो ऐसा भी क्या होता है कि आपको एमआरपी है, एमआरपी पर जो भी छूट दी जा रही है, मान लो ए है, बी है, जो भी छूट है, जितने भी प्रतिशत की छूट है, वो किसके बराबर हो जाएगी, एसपी हो गई, ठीक है। तो अब आपको देखो एमआरपी है, एमआरपी दे रखी है 150 रुपए, कितना दे रखा है 150। पहली छूट कितनी है 20% की, तो 100 में से मैंने 20 घटा दिया, बटा में क्या हो जाएगा 100। दूसरी आपको नहीं दे रही 100 माइनस 20, बटा मान लेते हैं 100 है, और बराबर कितना हो जाएगा 105 रुपए है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको काट दो, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया। अब देखो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 × 80 बटा 2, 100 माइनस 20 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 105। 3 का भाग 105 में कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 35 बार गया। अब देखो 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, इनको मैं 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो आ गया 4, यहाँ पर कितना आ गया 5, इसमें इसका भाग कितने बार जाएगा 2 बार। अब देखो 100 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर देखो ये इससे गुणा होगा, 5 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 25 से लगे 2 175, और ये 2 इसकी क्या आ जाएगा बटा में। आगे देखो तो मेरे को बी का मान निकालना, बी उधर चला जाएगा, ये मान इधर आ जाएगा, तो 100 में से 175 का आधा कितना होगा, आप कितना होता है 8, 82 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा बी। तो बी का मान कितना आ जाएगा 17.5% की दूसरी क्या होगी, छूट होगी। तो छूट का अगर मान निकालना है तो आपको इस तरह मान निकालना है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको पहली छूट दे देगी या दूसरी छूट दी जाएगी और पहली छूट पूछी जाएगी। अब समतुल्य छूट मैं नहीं करूंगा आपको, क्योंकि समतुल्य छूट आपको मैंने प्रतिशत वाले टॉपिक में पढ़ाया था। समतुल्य छूट में कौन सा फॉर्मूला लगता है, सक्सेसिव फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला समान मुफ्त में देने वाला कि एक दुकानदार है, अगर आप 4 वस्तु से खरीदते हो तो 2 वस्तु की वो आपको क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, तो आपको बताना है छूट कितने प्रतिशत थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है 15। अब देखो छूट प्रतिशत आपको निकालनी है, यानी डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है, तो क्या होता है डिस्काउंट बटा सीपी इनटू क्या हो जाएगा 100%। तो आपको डिस्काउंट कितना दे रहा है, 2 वस्तु का दे रहा है, सीपी कितनी हो जाएगी, 4 तो आपने खरीदी है, 2 वो हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 6, और इनटू क्या हो जाएगी 100%। तो इनको हम काटेंगे कितना आ जाएगा 1/3, यानी 100% बटा 3 हो गया। तो इसका अर्थ क्या होता है 33 से 1/3% की उसने क्या दिया आपको, छूट दी है, क्या दिया है, छूट दी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि एक दुकानदार है 40% एक वस्तु का अंकित मूल्य अंकित करता है, उसके बाद में उस पर करता है 10% की छूट, तो आपको बताना है उसको लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि मान लो कोई वस्तु है और वो वस्तु कितने की है, तो वो वस्तु मान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में मान लेना कि वो वस्तु कितने की 100 रुपए की थी,
उस पर उसने 140 रुपये अंकित किए हैं। कितने किए हैं? 140 रुपये। अब उस पर वो 10% की छूट दे रहा है, मतलब 90 में बेच रहा है उस वस्तु को, तो बराबर कितना होगा? देखो 100 से 100 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, सभी नंबर में कितना होता है? 126 होता है। यानी उस वस्तु को उसने टोटल कितने में बेचा है? 126 रुपये में बेचा है। जबकि वस्तु मेरे पास में कितने थी? 100 की थी। तो मेरे पास अब कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? यानी 126 में से अगर मैं 100 घटाऊंगा तो कितने प्रतिशत का लाभ आएगा? 26% का मेरे पास में क्या आएगा? लाभ आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये चैप्टर हो गया पूरा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, प्रॉफिट और लॉस वाला ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।